दुनिया भर के देशों में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं कोरोना वायरस कैसे फैलता है, इसको लेकर अब एक नई बहस शुरू हो गई है। उसमें यह भी बहस का आम मुद्दा बन गया है कि सेक्स से कोरोना वायरस का संक्रमण फैल सकता है या नहीं। हमारे वैज्ञानिक अभी तक ये कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि शरीर में कोरोना वायरस कैसे प्रवेश करता है। क्या ये भी सार्स और HIV जैसा होता है? क्या इसमें भी यौन संबंध के द्वारा कोरोना संक्रमित हो सकता है? क्या यह HIV, इबोला या जीका की तरह यौन संचारित हो सकता है या नहीं? तो चलिए आपको बताते हैं कि इस विषय में वैज्ञानिकों की क्या रिपोर्ट है। आपको बता दें कि अभी तक कोरोना मरीजों की हिस्ट्री के आधार पर जो स्पष्ट है वह यह है कि कोरोना वायरस मनुष्यों की सामान्य स्वस्थ त्वचा के माध्यम से प्रवेश नहीं कर सकता है। यह अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण वास्तव में किसी व्यक्ति के शरीर में कैसे प्रवेश करता है। लेकिन बहस का ताजा बिंदु यह है कि क्या कोरोना वायरस एक अन्य यौन संचारित वायरस है या नहीं। हाल ही में वैश्विक वायरल फैलने के दौरान इबोला और जीका में वैज्ञानिकों ने पाया कि वायरस के कारण होने वाली बीमारी यौन संचारित हो सकती है। शोध में यह भी पाया गया कि बीमारी के ठीक होने के बाद इबोला और जीका वायरस एक मरीज के वीर्य में महीनों तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत चीन के शहर वुहान से हुई थी और वहां के कोविड-19 रोगियों पर एक अध्ययन किया गया था जिसमें मानव शुक्राणु में रोगजनक वायरस का कोई भी निशान वैज्ञानिकों को नहीं मिला था। हालांकि यह अध्ययन केवल 34 कोविड-19 रोगियों के मरीजों पर ही किया गया था जिसमें यह परिणाम निकलकर सामने आए थे। इसके अलावा इन सभी 34 कोरोना रोगियों में कोरोना वायरस के हल्के लक्षण दिखाई दिए थे। शोधकर्ताओं ने अपने निष्कर्ष में कहा था कि हम निश्चित रूप से गंभीर कोरोना लक्षणों के साथ तीव्र संक्रमण के दौरान सीजनल COV-2 की उपस्थिति को वीर्य में नहीं बता सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के गंभीर मरीज के सीमेन यानी वीर्य में भी कोरोना वायरस मिल सकता है। शोधकर्ताओं ने यह भी कहा था कि लक्ष्य कोशिकाओं में SARS-CoV-2 की S2 की मध्यस्थता वायरस का प्रवेश करना S2 और TMPRSS2 अभिव्यक्ति के आधार पर मानव अंडकोश के भीतर होने की संभावना नहीं है। शोध में यह भी खुलासा किया गया था कि पुरुष पर दीर्घकालिक प्रभाव उनकी प्रजनन शक्ति पर भी प्रभाव डाल सकता है। वहीं 6 रोगियों पर जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उन पर जो प्रयोग किया गया था उसमें मरीजों में वायरल ऑर्किटिस यानी अंडकोश में सूजन की शिकायत भी पाई गई थी।